हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फ्लैमिंगो बुक से बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है रेट ट्रैप। उसी के हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, साथ ही हम समरी को, कैरेक्टर्स को और थीम इंट्रोडक्शन के बारे में पूरी तरह से जानने वाले हैं, जिससे कि आपका चैप्टर हो जाए क्लियर। वैसे तो आज आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है 12th क्लास का वो कम्प्लीट हो चुका है, और ये जो हमारी वीडियो है वो आने वाले हमारे कुछ व्यूवर्स के लिए है, जिससे कि आप इजीली समझ लें। वैसे हमने चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर हमने अपना रिवीजन बैच स्टार्ट किया था कि कुछ इश्यूज़ की वजह से इसे हम कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन आने वाले ईयर के लिए हम अभी से तैयारी करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, द रेट ट्रैप इज़ द स्टोरी दैट गिव अस साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर. The author highlight how greed the material things entrap human being. The story uphold the belief that the essential goodness of the human being can be awakened through the love and understanding. It brings into focus the idea that the world is a rat trap. Riches, joy, shelter, and food are all electric baits to trap mankind. तो देखिए ये जो हमारी इंट्रोडक्शन है चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया गया है। ये जो एक स्टोरी है जिसका नाम है द रेट ट्रैप, ये इससे ह्यूमन नेचर के बारे में पता चलता है। साइकोलॉजिकली हम उसे देखते हैं कि एक ह्यूमन का किस तरह से नेचर होता है, और इसमें जो ऑथर है वो हमें हाईलाइट करके बताते हैं कि किस तरह से जो मटेरियल थिंग्स है ना वो ह्यूमन बीइंग को अपनी तरफ खींचती हैं, और वो ये बताना चाहते हैं कि और किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग है हम उसकी आत्मा को जगा सकते हैं, उसे अंदर से सुधार सकते हैं अंडरस्टैंडिंग से और लव से। ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, और यही सारा जो आइडिया है वो इस स्टोरी में रेट ट्रैप में बताया गया है कि रिचेस, जॉय, शेल्टर और फूड जो है ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक बैट का मतलब होता है चारा, कि जैसे चूहे को फंसाने के लिए एक चारे का यूज़ किया जाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही ह्यूमन बीइंग को फंसाने के लिए रिचेस का जो एक शेल्टर, इन सब चीज़ों का को चारा बनाया जाता है और ह्यूमन बीइंग को फंसा लिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर थीम के बारे में भी बात कर लेते हैं। द चैप्टर रेट ट्रैप, ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है रेट ट्रैप, कवर्स द थीम ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड ऑफ कंपनसेशनशिप एंड शो द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ लोनलीनेस। तो देखिए इसमें चैप्टर में हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह से हमें दूसरों के ऊपर दया दिखाने की ज़रूरत होती है, और इसमें अकेले रहने के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं वो भी शो होते हैं। द स्टोरी स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर प्रोन टू फेल इनटू अ ट्रैप ऑफ मटीरियल बेनिफिट. द ऑथर target the materialistic approach of people. The worldly riches have disillusioned them, and they are running after the things which are temporary. तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इस रेट ट्रैप के अंदर नहीं फंसते हैं, मटेरियल चीज़ों को की तरफ वो नहीं खींचते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से ये एक भ्रम है, और जो थिंग्स हैं उनके पीछे लोग भागते हैं और एक जाल में फंस जाते हैं। अगर मेन कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 3 ही मेन कैरेक्टर बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं। एक पेडलर है जो कि रेट ट्रैप सेलर है, उसका कोई यहाँ पर पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। एडला विलियमसन है जो कि आयरन मास्टर की बेटी है। तीसरा आयरन मास्टर है और एक क्रॉफ्टर है। इन सब के बारे में हम जान लेते हैं, कैरेक्टर के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम पेडलर की ही बात कर लेते हैं। जो पेडलर है देखिए, ही इज़ द प्रोटागोनिस्ट एंड सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। सबसे मेन कैरेक्टर तो यही है स्टोरी का। ही इज़ एन अननेम्ड मैन। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि इस इंसान का कोई पर्टिकुलर नेम यहाँ पर नहीं दिया गया है। लिव्स एज अ ट्रैम्प वॉन्डरिंग एंड कंट्री साइड एंड सेलिंग रेट ट्रैप। तो देखिए इसे बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं, और ये घूमता रहता है और अपने रेट ट्रैप को सेल करता रहता है। एज ही डज नॉट मेक एनफ मनी फॉर दिस टू सर्वाइव, द रेट ट्रैप पेडलर ऑल्सो एंगेज इन पैटी थीवरी एंड पैगिंग। तो देखिए जो ये रेट ट्रैप सेलर होता है वो इस काम को करके ज़्यादा पैसे तो नहीं कमा पाता कि जिससे वो सर्वाइव कर सके, तो वो क्या कर लेता है, वो छोटी मोटी चोरी भी कर लेता है और भीख मांगने का भी काम कई बार वो कर लेता है।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैडलर, पैडलर की अगर बात करें, वैगाबोंड उसे कहा गया है, थीफ कहा गया है, बैगर, वेटी, फिलोसफर, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में कही गई हैं और नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए अगर एडला विलियमसन की बात करें तो वो कौन है? एडला इज़ द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर की बेटी है। सी इज़ डिस्क्राइब एज नॉट एट ऑल प्रिटी, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर नहीं है, बट मोडेस्ट एंड क्वाइट से वो थोड़ी सी शर्मीली भी है, आधुनिक है। सी इज़ ऑल्सो एक्सपेक्शनली काइंड, वो काफ़ी ज़्यादा दयालु भी है। She convinced the peddler to come to her house and then convinced her father to let the peddler stay for Christmas Eve. She is the most positive figure in the story. तो देखिए स्टोरी के अंदर ये बहुत ही पॉजिटिव फिगर यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। कहा जा रहा है कि ये थोड़ी शर्मीली है लेकिन दयालु है, और देखिए वो पैडलर को कन्विंस कर ही लेती है उनके घर आने के लिए, और अपने पिता को भी वो कन्विंस करती है कि उसे क्रिसमस ईव के लिए पैडलर को वो अपने घर पर रोक ले। एंड हर कंपनसेशन एंड जनरसिटी आर द रीज़न फॉर द पैडलर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए हमने स्टोरी में जाना था कि एट लास्ट क्या होता है, जो पैडलर होता है वो अपने बिहेवियर को, यानी कि बैगिंग और जो वो चोरी करता है उसमें वो काफ़ी चेंज लाता है। तो देखिए रीज़न क्या है, ये जो उनकी बेटी है उनकी उसकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उसे जो वो प्यार करती है, दया दिखाती है, उसकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है। तो देखिए यहाँ पर उसके कैरेक्टर के बारे में बताया गया है जो हम पढ़ चुके हैं। आयरन मास्टर की यहाँ पर बात करते हैं। आयरन मास्टर इज एडला विलमेंसन्स फादर। हाँ, तो देखिए जो आयरन मास्टर है वो एडला के पिता हैं। एंड द मैन हु ओन्स रामजो आयरन वर्क्स, तो देखिए वो जो रामजो आयरन मिल था वो उन्हीं का था। ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, बहुत जाने माने वो कारोबारी थे। ही स्टेप बाई हिज फोर्स एवरी डे एंड नाइट टू वॉच द वर्क, वो हर रोज़ अपनी फोर्स के अंदर आते थे काम को देखने के लिए, दिन में रात में। एंड इंस्पेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, और अपने जो वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर बनते थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा छानबीन वो उसमें देखते थे, निरीक्षण किया करते थे। इन हिज यंगर डेज ही वॉज इन द मिलिट्री, तो देखिए वो जब यंग हुआ करते थे तो वो मिलिट्री में काम किया करते थे। सो ही मिस्टेक्स दैट द पैडलर फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन वॉन सेथल, तो देखिए वो क्या समझ लेते हैं कि वो जो पैडलर था वहाँ पे फौज के अंदर सोया हुआ था वो समझते हैं कि वो उनका पुराना कोई साथी है, रेजिमेंटल कॉमरेड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉफ्टर की बात करती हैं। दिस इज़ एन ओल्ड मैन हु लेट्स द पैडलर स्पेंड द नाइट एट हिज हाउस, तो देखिए ये जो कॉफ्टर है ना, ये कौन है? ये एक बूढ़ा इंसान है, मतलब ओल्ड मैन है, ज़्यादा भी नहीं कह सकते, बट एजड मैन है, और ये पैडलर को परमिशन दे देता है अपने घर में एक रात को रुकने के लिए। एज द ओल्ड मैन इज़ लोनली, जैसे कि वो इंसान अकेला था, यानी कि जो क्रॉफ्टर था वो अकेला था। ही इज़ ग्लैड टू हैव अ कंपनी एंड प्रोवाइड द पैडलर विद फूड, तम्बाकू एंड कन्वर्सेशन, तो देखिए वो बड़ा खुश होता है कि पैडलर उसके घर पर आता है और वो उसकी काफ़ी खातिरदारी भी करता है, उसे खाना देता है, उसे तम्बाकू देता है, सिगरेट देता है पीने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी वो उसके साथ करता है। ही इज़ वेरी काइंड जनरस ओल्ड मैन, काफ़ी दयालु इंसान है वो। बट द पैडलर रीपेज हिज जनरसिटी बाय स्टीलिंग 30 क्रोनॉर फ्रॉम हिम, लेकिन उसकी जनरसिटी का वो क्या बदला देता है पैडलर, कि उसके जो 30 क्रोनॉर थे ना वो उन्हें चुरा लेता है। तो देखिए यहाँ पर हमने कैरेक्टर्स के बारे में भी बात कर ली है, समरी की बात करते हैं, यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और एनसीईआरटी बेस्ड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो भी करेंगे, साथ में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप उन्हें अच्छे से लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। PDF आपको इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी। आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे समरी। द स्टोरी बिगेन लाइक ए फेरी टेल। द सेंट्रल कैरेक्टर इज बैगर एंड पेटी थीव हु गोज अबाउट सेलिंग रेड ट्रैप ऑफ वायर्स एंड टू मेक अ स्मॉल लिविंग। तो देखिए जो स्टोरी है, जैसे परियों की कहानी शुरू होती है ना, बिल्कुल वैसे ही शुरू होती है। इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक बैगर है जो छोटा मोटा चोर भी है, और वो जो है रेड ट्रैप बनाता है और उनको कमाकर अपनी थोड़ी बहुत जीविका वो कमा लेता है। ही फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ
एंड मीट, मतलब उसकी सारी ज़रूरतें पूरा नहीं हो पाती है उसकी वजह से। इट मेक हिम रिफ्लेक्ट अबाउट हिज ओन कंडीशन एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। ही रियलाइज दैट द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, मतलब वो उसकी ऐसी खुद की कंडीशन थी इतने बड़े संसार में, तो उसे क्या लगता है कि जो इतना बड़ा संसार है ये कुछ और नहीं है, बस ये एक रैट ट्रैप है, एक चूहेदान है। इट ऑफर्स रिचेस एंड वैरिड बेड्स टू पीपल हु बाइट ऑन दैम एंड गेट ट्रैप इन द रैट ट्रैप। तो बिल्कुल उसकी थिंकिंग ऐसी हो गई थी, वो ये सोच रहा था कि जिस तरह से चूहे को फंसाने के लिए चारा लगाया जाता है, उसी तरह इंसानों को फंसाने के लिए भी एक चारा लगाया जाता है, और जैसे ही वो उसे बाइट करते हैं ना तो वो फंस जाती हैं। द स्टोरी लाइन अनफोल्ड ग्रेजुअली विद द वेरियस बेट बीइंग ऑफर्ड टू द बैगर, और स्टोरी धीरे धीरे खुलती है जब धीरे धीरे उसे अलग अलग तरह के चारा देकर फंसाया जाता है। द ओल्ड मैन दैट द ट्रैप मीट इज generous with his hospitality, but the bet of 310 kronor bill is enough to tempt him। तो देखिए मतलब उसे जो है वो 30 क्रोनोर थे, 10 रुपीज़ के वो 3 नोट थे, तो वो देकर उसे आकर्षित किया जाता है और यही उसके लिए काफ़ी होता है। नेक्स्ट एट रामजो आयरन वर्क्स वाइल सीकिंग शेल्टर फॉर द नाइट। अब एक बेट तो उसके लिए ये होता है कि उसे वो 30 क्रोनोर दिखाए जाते हैं और उस फंसा लिया जाता है। अब आयरन मिल की वो यहाँ पर बात करते हैं और कहते हैं कि फिर क्या होता है, जब वो शेल्टर ढूंढने के लिए गए थे रात में, द ट्रैम्प बाइट्स द बैट ऑफर हिम बाय द ओनर थ्रो द इनिशियल रिफ्यूज इट। तो देखिए फिर उसे जो ओनर थे उनके द्वारा फंसाया जाता है, हालांकि जो पेडलर था वो स्टार्टिंग में मना करता है जाने के लिए। द आयरन मास्टर बेस्ड ऑन मिस्टेकन आइडेंटिटी, वो गलती हो जाती है उनसे, वो उसे पहचान नहीं पाते हैं, पहचानने में गलती कर देते हैं और वो उसे वहाँ पर फंसा लेते हैं। Adler, the Iron Master's daughter, offer yet another bat to full-hearted generosity, comfortable with and magically peaceful Christmas for the trap। तो देखिए अभी क्या होता है, अब फिर एडला आती है, उसे काफ़ी ज़्यादा सपने दिखाती है, जनरसिटी दिखाती है और उसे फिर से चारे में फंसा लिया जाता है। फाइनली द bitter truth dawns on the host। Adla is downcast when she learned that the peddler is thief। The trap undergoes a change of heart after experience her kindness। और लास्ट में क्या होता है कि एडला को पता चलता है कि वो तो एक चोर है, और वो जो है तब तक जो पेडलर था ना उसने उसका जो एक्सपीरियंस था दया को देखकर, दूसरी चीज़ों को देखकर उसका जो एक्सपीरियंस था उसे कहता है कि इसे बदल जाना चाहिए उसकी दया को देखकर। ही रिटर्न्स द स्टॉलन मनी एंड राइट अ लेटर टू हर। अब वो लास्ट में करता क्या है कि वो उन चुराए पैसों को भी लौटा देता है और एक लेटर लिखता है एडला को, थैंकिंग हर फॉर हेल्पिंग हिम एस्केप द रेड ट्रैप। तो देखिए वो जो है उसे धन्यवाद देता है कि उसने मदद की, इस जो ये रेड ट्रैप है इससे बचने में उसने उसकी मदद की। ही अटेन्स नोबिलिटी ऑफ स्पिरिट एंड बिकम्स द कैप्टन वॉन सेथल। यही सिग्नेचर करके वो वहाँ पर जाता है। द स्टोरी एंड विद द विक्ट्री ऑफ ह्यूमन गुडनेस। और जो स्टोरी है वो उसका एंड होता है एक जीत से, मतलब एक अच्छे इंसान की जीत से उसका एंड होता है। वो जो इंसान होता है, जो एक बुरा इंसान होता है, दूसरे अच्छे इंसान के टच में आने से वो बदल जाता है। तो देखिए बहुत ही इजीली हमने स्टोरी को भी जान लिया है यहाँ पर, बहुत ही जल्दी से। आपके 13 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और अभी आपको एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आंसर भी पढ़ाए जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि ये इतने सारे क्वेश्चन होने के बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वेरी इजीली लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप। कहाँ से पैडलर को ये आइडिया आया कि ये जो पूरा संसार है एक रैट ट्रैप है। वन डे व्हाइल थिंकिंग अबाउट हिज ओन रैट ट्रैप, एक दिन जब जो पैडलर है वो अपने खुद के रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था, द पैडलर रियलाइज दैट द होल वर्ल्ड अराउंड हिम वाज रैट ट्रैप। तो उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये जो पूरा संसार है ना ये बिल्कुल इसी रैट ट्रैप की तरह है। वाई वॉज ही एज्यूम्ड बाई दिस आइडिया, इस आइडिया से वो खुश क्यों होता था। द पैडलर बिलीव दैट द वर्ल्ड विथ ऑल इट्स रिचेस एंड जॉय फूड एंड शेल्टर अपीयर्स एज द रैट ट्रैप टू टेम्प पीपल। मतलब वो उसे लगता था कि ये जो रिचेस है, जॉय है, फूड है, शेल्टर है,
ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक चारा होता है ना, और वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ही वॉज अज्यूम्ड टू थिंक मैनी अदर पीपल ही न्यू who were already caught in the trap and some other who were circling around the bed। तो देखिए वो खुश होता है उन लोगों के बारे में सोचकर जो कि इसमें ऑलरेडी फंस चुके हैं, और उन लोगों के बारे में सोचकर जो अभी वहाँ पर चारों तरफ उस चारे को देखकर चक्कर लगा रहे हैं और वो फंसने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द पैडलर एक्सेप्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। क्या पैडलर एक्सेप्ट करता है वो जो जेनरसिटी, वो जो दयालुता, वो जो आवभगत की जाती है क्रॉफ्टर के द्वारा। द पैडलर डिड नॉट एक्सेप्ट टू रिसीव द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी ही रिसीव फ्रॉम द, हाँ क्या मतलब आशा नहीं, क्या वो इसके लायक था, ठीक है। नो, द पैडलर डिड नॉट एक्सेप्ट टू रिसीव द काइंडनेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी ही रिसीव फ्रॉम द क्रॉफ्टर। वो इस लायक नहीं था कि उसे इस तरह की उसकी आवभगत की जाए। ही यूजुअली यूज टू मीट सम फेसेस वाज, नहीं यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने में, हाँ तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि क्या जो पैडलर था उसे ऐसी आशा थी, क्या वो ऐसा सोच रहा था कि जिसके सामने वो जा रहा है क्रॉफ्टर के सामने, वो उसकी इतनी आवभगत करेगा। तो देखिए ऐसा उसने नहीं सोचा था, ऐसी आशा उसने की नहीं थी, क्योंकि यूजुअली होता क्या था, जिन भी लोगों से वो मिलता था तो वो उसे वापस भेज दिया करते थे, ठीक है, और उसे काइंडनेस का एक शब्द भी वो नहीं कहते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद पैडलर। क्यों जो क्रॉफ्टर था वो इतना ज़्यादा टॉकेटिव और फ्रेंडली हो गया था पैडलर के साथ। द क्रॉफ्टर वाज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद पैडलर बिकॉज ही ऑलवेज लिव्ड अलोन। क्योंकि वो हमेशा अकेला रहा करता था एंड नीडेड कंपनी, उसे किसी की कंपनी की भी ज़रूरत थी। ही वॉन्टेड टू शेयर हिज फीलिंग्स विद समबडी। वो चाहता था कि वो अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर करे। द पैडलर हैड सफिशिएंट टाइम एंड ही हैड टू पास द नाइट। अब पैडलर के पास काफ़ी ज़्यादा समय भी था और उसे उसके पास रात भी गुजारनी थी और उसने गुजारी भी। सो ही लिसन पीसफुली, और इसीलिए उसने क्या किया, उसकी बातों को बड़ा ही पीसफुली सुना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द पैडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रेस्पोंड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। देखिए, डिड द पैडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉज इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। हाँ तो देखिए जो जिस तरह से उसके साथ रेस्पॉन्ड किया गया, उसके साथ उसने बर्ताव किया, तो जो क्रॉफ्टर था, द पैडलर हैड नो रेस्पेक्ट, उसने उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं की क्रॉफ्टर की, जो उसने उसके साथ बर्ताव किया। इन फैक्ट ही केम बैक, और उसने क्या किया कि वो वापस से आया। स्मैश द विंडो पैन, उसने खिड़की को तोड़ा एंड स्टॉल द मनी, और उसने उन पैसों को भी चुरा लिया। What made the peddler think that he had indeed fallen into rat trap? मतलब किस चीज़ ने पैडलर को ये सोचने पर मजबूर किया कि वो जो है रैट ट्रैप में फंस गया है। आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, अब क्रॉफ्टर के पैसों को चुराने के बाद द पैडलर बिलीव दैट ही वॉज नॉट सेफ, उसे लगा कि वो अब सुरक्षित नहीं है। टू वॉक अलोंग विद द पब्लिक हाईवे, क्योंकि वो पब्लिक हाईवे पर जा रहा था और उसे लगा कि वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सो ही वेंट इनटू द वुड्स, इसलिए वो जंगल में चला गया। ही वॉकड देयर बट कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, वो चला तो वहाँ पर गया लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाया। ही सून रियलाइज दैट ही हैड फॉलन इनटू रैट ट्रैप, और उसे जल्दी ही ये रियलाइज हो गया कि वो तो जाल में फंस चुका है। द फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक ब्रांचेज एंड अंडर ग्रोथ appears to him like an impenetrable prison। तो देखिए उसे क्या लग रहा था, जो ब्रांचेस थी, ट्रंक थे, क्योंकि वहाँ पर जंगल में ट्रीज थे और नीचे बढ़ती हुई जो जड़ें थी, उससे उसे ऐसा लग रहा था कि वो वास्तव में एक जेल के अंदर फंस गया है। व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू पैडलर एंड इनवाइट हिम होम। क्यों जो आयरन मास्टर था वो उससे इतना काइंडली बोलता है और अपने घर पर उसे इनवाइट करता है। द आयरन मास्टर मिस्टोक द पैडलर फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। तो देखिए जो आयरन मास्टर था वो उसे समझ रहा था कि वो उसका पुराना कोई साथी है काम करने वाला, हु हैड फॉलन ऑन इविल डेज। सो ही इनवाइट द पैडलर टू कम होम विद हिम। तो देखिए उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कुछ बुरे दिन चल रहे हैं और वो उसे अपने घर पर इसीलिए बुलाता है। वाई डिड द पैडलर डेक्लाइन
द इन्विटेशन, पैडलर ने उसके इन्विटेशन को क्यों मना कर दिया? द पैडलर वॉज अफ्रेड एज ही वॉज कैरिंग स्टोलन मनी विद हिम, उसने इसलिए मना किया क्योंकि वो तो चुराया हुआ पैसा अपने साथ ले रखा था उसने। द पैडलर न्यू दैट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड एंड फियर्ड दैट द आयरन मास्टर वुड सेंड हिम टू द पुलिस। तो देखिए उसे ये भी आभास हो गया था कि वो उसे अपना कोई पुराना साथी समझ रहा था और उसे ये भी डर था कि आयरन मास्टर जो है उसे पुलिस को दे देगा। He felt it was like walking into a lion's den। तो देखिए उसे ऐसा लग रहा था कि वो खुद से शेर की गुफा में जा रहा है, फंस रहा है, इसलिए वो उसके इनविटेशन को मना कर रहा था। What made the peddler accept Adela Wilmanson's invitation? तो देखिए what made the peddler accept, क्यों एक्सेप्ट किया पैडलर ने एडला का इन्विटेशन? द पैडलर एक्सेप्ट हर इन्विटेशन एज सी स्पोक काइंडली टू हिम, क्योंकि वो उससे बहुत दयालुता से बोल रही थी। सी रियलाइज दैट ही वॉज अफ्रेड, उसे ऐसा भी लग रहा था कि वो डरा हुआ है। दस ही अस्योर्ड हिम नो दैट नो हार्म वुड कम टू हिम एंड दैट ही वॉज एट लिबर्टी टू लीव वैन एवर ही वॉन्टेड, और उसे ये भी विश्वास दिलाया कि उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा और वो जब भी जाना चाहेगा वहाँ से वो जा सकता है। What doubt did Adela have about the peddler? पैडलर के बारे में एडला को क्या डाउट हो रहा था? एडला वॉज काइंड एंड कंपनसेट। तो देखिए एडला जो है बहुत दयालु थी, बहुत विश्वास करने वाली थी सामने वाले पर। सी हैड प्रोमिस्ड जॉय एंड फेस्टिविटीज़ टू द पैडलर ऑन क्रिसमस ईव। तो देखिए वो प्रॉमिस करती है कि तुम्हें बहुत खुशी होगी, तुम्हारा मतलब तुम जो है हमारे साथ फेस्टिवल में आकर अगर हमारे साथ आप ज्वाइन करोगे तो आप बहुत खुश होगे। देयरफॉर सी एंटरटेन्स द पैडलर इवन आफ्टर द सी लर्न्स द ट्रूथ अबाउट हिम, मतलब ये पता चलने के बाद कि उसकी क्या सच्चाई है फिर भी वो उसे एंटरटेन करती है। एडला प्रीवियसली थॉट दैट द पैडलर हैड स्टोलन समथिंग और हैड एस्केप फ्रॉम जेल। एडला को ये भी लग रहा था, पहले वो ये सोच रही थी कि पैडलर ने कुछ ना कुछ चुराया है या वो जेल से बचकर भागा है। सी डिड नॉट बिलीव हिम टू बी एजुकेटेड, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक एजुकेटेड पर्सन है, जैसे कि उसके पिता समझ रहे थे कि वो उनके साथ काम करने वाला है। दस सी डिड नॉट थिंक ऑफ हिम एज हर फादर्स ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, इसलिए वो उसे नहीं लग रहा था कि वो उनके पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड्स हैं उसके पिता के। When did the Iron Master realize his mistake? Iron Master को अपनी गलती का एहसास कब होता है? The Iron Master had seen the peddler in the dim light of the furnace। अब आयरन मास्टर ने जो पैडलर था उसे बिल्कुल डिम सी लाइट में देखा था, हल्की सी लाइट में देखा था। When the peddler came well groomed in the broad daylight, the Iron Master realized that he was mistaken। तो जैसे ही वो उसकी दाढ़ी वाड़ी बनाई जाती है, उसे बाहर निकाल के दिन के उजाले में लाया जाता है, तो आयरन मास्टर को अब एहसास हो जाता है कि उससे तो भाई गलती हो गई है। आगे पढ़ते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही वाली कहावत होती है। फिर भी वो अपने घर पे उसको लेकर आ ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। व्हाट डिड द पैडलर से इन हिज डिफेंस व्हेन इट वाज क्लियर दैट ही वाज नॉट अ पर्सन द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वाज। तो देखिए जो पैडलर है वो क्या कहता है, अपने बचाव में क्या कहता है जब ये क्लियर हो जाता है कि आयरन मास्टर जो सोच रहा था वो वह इंसान नहीं है। द पैडलर सेड दैट ही नेवर प्रीटेंड टू बी आयरन मास्टर्स ऑल कॉमरेड। तो देखिए वो साफ साफ कहता है मैंने ऐसा कभी प्रीटेंड नहीं किया, ऐसे कभी दिखावा नहीं किया कि वो उनका कोई पुराना साथी है। ही ओनली डिज़ायर टू परमिट टू स्लीप इन द फोर्ज फॉर नाइट। वो कह रहा है कि मुझे तो केवल इतनी परमिशन चाहिए थी कि मुझे रात में वहाँ पर सोना था। ही हैड डिक्लाइन द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन अगेन एंड अगेन, और वो ये भी कहता है कि मैंने तो बार बार करके तुम्हें मना भी किया था तुम्हारे इन्विटेशन को यहाँ जाने के लिए। ही इवन ऑफर टू पुट ऑन हिज रैक अगेन एंड गो अवे। तो देखिए वो अपना रैक फिर से पहन लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यानी कि वो कहता है कि मैं फिर से अपने वही फटे पुराने चिथड़े पहन लेता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। व्हाई डिड एडला एंटरटेन द पैडलर इवन आफ्टर सी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम। क्यों एडला उसे फिर भी एंटरटेन करती है जब उसे सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। एडला सर्व हिम नॉट एज हर फादर्स ओल्ड कॉमरेड। एडला को पता चल जाता है कि वो उनके पुराने साथी नहीं है। सी ऑलवेज थॉट हिम टू बी अ होमलेस पुअर ट्रैम्प। तो देखिए वो पहले से यही सोच रही थी कि ये तो कोई ऐसा ही इंसान है जो जिसके पास घर नहीं है। सी वॉन्टेड टू फीड सपर
to the poor man on Christmas Eve and make him feel welcome. Does he let him stay? वो तो केवल इतना चाहती थी कि वो जो गरीब सा इंसान है वो हमारे साथ रुके, खाना खाए क्रिसमस ईव पर, और वो उसे वेलकम करना चाहती है और इसीलिए उसने उसको वहाँ पर रोक के रखा हुआ था। Why did, ये हो चुका है। Why was Adla happy to see the gift left by peddler? तो जैसा हमने स्टोरी में पढ़ा था कि पेडलर जो एट लास्ट उसके लिए गिफ्ट छोड़कर जाता है, एडला क्यों खुश होती है उस गिफ्ट को देखकर? एडला वाज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर की वो बेटी थी। सी हैड इन्वाइटेड द पेडलर टू हर हाउस, उसने अपने घर पर पेडलर को इन्वाइट किया था। बट व्हेन सी वॉज इन चर्च, लेकिन जब वो चर्च के अंदर थी, सी केम टू नो दैट द पेडलर हैड स्टोलन द मनी फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स हाउस, उसे पता चल जाता है कि उसने क्रॉफ्टर के घर से पैसा चुराया है। सी वॉज वरिड दैट ही माइट हैव स्टोलन थिंग्स फ्रॉम हर हाउस टू, और उसे ये चिंता हो गई थी वो उनके घर से भी पैसा चुरा लेगा क्योंकि वो तो एक चोर है। सी हैड ओवर जॉय टू सी द गिफ्ट, लेकिन वो गिफ्ट को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। एंड टू फाइंड ऑल थिंग्स अनटच्ड, और वो क्या देखती है कि कोई भी चीज़ वहाँ पर उस पैडलर ने नहीं छुई थी, यानी कि चोरी नहीं की थी, वो तो बच गए थे। Why did the peddler sign himself as a Captain Von Stell? तो देखिए क्यों पैडलर ने ये साइन किया था इस नाम से। The peddler signed himself as Captain Von Stell because Adla, with her kindness and empathy, had made him feel like a real captain, क्योंकि एडला को सब कुछ जानने के बाद भी, एडला सब कुछ जान गई थी फिर भी वो काफ़ी जनरस थी, उनके लिए काइंड थी, तो उसे क्या लगता है वो उसकी दयालुता से एकदम से चेंज हो जाता है और उसे फील हो रहा था कि जैसे कि वो एक कैप्टन है। ही ऑल्सो मैंशन दैट ही वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड ट्रैप इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन। तो देखिए वो ये चीज़ भी मेंशन करता है कि वो जो है इस वर्ल्ड के रेड ट्रैप के अंदर फंस जाता अगर वो उसे एक कैप्टन की तरह उसके साथ बिहेव ना करती। एट दिस वाज ड्यू टू एडलास बिहेवियर हु मेड हिम फील लाइक रियल कैप्टन, और एडला के इस बिहेवियर से उसे बिल्कुल अपने आप को वो एक रियल कैप्टन समझ रहा था। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ लिया है। एक्सट्रैक्ट के हम क्वेश्चन आंसर जानेंगे किस तरह से पूछे जाते हैं, और देखिए यहाँ पर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, इन सब का लिंक पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि मैं इन्हें नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबी आपकी वीडियो होने वाली है। एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर ज़रूर पढ़ने वाले हैं। चलिए जानते हैं, यहाँ पे हम 6 से 7 एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। लेंदी चैप्टर है आपका, बहुत सारा मैटर यहाँ पर पढ़ने के लिए है। आई होप यहाँ पर हमने थीम, समरी, इंट्रोडक्शन और कैरेक्टर को पढ़ा और ये सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने पहले पढ़े थे बट एनसीईआरटी बेस्ड हमने पढ़े थे। अभी एनसीईआरटी के जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमने अभी पढ़ लिए हैं। वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो बीच में एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए देखिए हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, आपके सामने कोड दिया गया है, सीबीएसई में पूछा गया है, यहाँ पर ईयर्स को भी दिया गया है। तो देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो कोई सही ऑप्शन चूज़ करते हुए हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एडला विश द पैडलर टू हैव अ पीसफुल डे बिकॉज द पैडलर हैड ऑलवेज बीन लुक्ड विद सस्पिशियस। तो देखिए यहाँ पर इनके आंसर हमने नीचे भी दे रखे हैं, यहाँ पर आपके के साथ अपना रिवीजन करते चलेंगे। सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड फॉर द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द एनालॉजी, एनालॉजी को कंप्लीट करने के लिए हमें सुटेबल वर्ड लगाना है। तो देखिए सिंगल दिया है, मल्टीपल दिया है यानी कि अपोजिट में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या है, अब्रोड है यानी कि विदेश, घर के बाहर, तो यहाँ पर हम होम वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही होगा। इन द अबव एक्सट्रैक्ट एडला कम्स अक्रॉस एज, क्या क्या दिखाई देता है यहाँ पर, देखिए आपका ऑप्शन सी सही है, कंपैसिनेट। बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट चूज द स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, हमने जो अभी ऊपर एक्सट्रैक्ट पढ़ा है उसे पढ़कर हमें पता लगाना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। रिलेशनशिप आर रेड ट्रैप्स, मनी इज इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन, फिर है क्रिमिनल इज नॉट बोर्न बट मेड। ठीक है,
फिर है क्रिसमस इज़ अ टाइम ऑफ चैरिटी, ये बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन सी सही है कि जो क्रिसमस है वो कैसा टाइम होता है, चैरिटी का टाइम होता है। आगे पढ़ते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट विच डे इज रेफर टू एन एक्सप्रेशन जस्ट वन इन द होल ईयर। देखिए यहाँ पर सिंपल ही है, क्रिसमस की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्रिसमस ही आएगा। क्रिसमस हैज़ बीन रेफर टू द एक्सप्रेस जस्ट वन इन द होल ईयर, ठीक है, ये आएगा। ये आपके सामने नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं, आप इजीली इनको समझ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ही इज क्रॉस एग्जामाइंड सजेस्ट। देखिए यहाँ पर आपका आंसर है, ही इज अरेस्टेड बाय द पुलिस, क्वेश्चन एंड मेड द चैलेंज टू एक्सटेंड टेस्टिमनी, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है, यहाँ से आपके लिए एग्जाम में जरूर मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज़ ही रेफर टू हेयर, यहाँ पर ही किससे रेफर किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, पेडलर के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा हेयर ही इज़ रेफर टू पैडलर, पैडलर के लिए यहाँ पर ही का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ही थिंकिंग, ठीक है, व्हाट वॉज ही थिंकिंग, वह क्या सोच रहा था, अबाउट रेट ट्रैप, अबाउट सर्वाइवल, अबाउट सिटीज़ एंड विलेज, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा अबाउट रेट ट्रैप। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जानते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द वर्ल्ड, उसके अनुसार संसार का क्या पर्पज़ है। थर्ड है ये हमारा, हाँ सेकंड ऑप्शन सही है, टू सेट बेड्स फॉर पीपल, लोगों के लिए चारा डालना, चारा सेट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग मीन्स द सेम एल्यूरमेंट, क्या है सेम वर्ड, क्या है मीनिंग, क्या है, स्ट्रक, रेट ट्रैप, आइडिया, बेट्स। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। व्हाट डज द रेट ट्रैप सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करता है ये जो हमारा वर्ड है रेट ट्रैप। द रेट ट्रैप सिंबलाइज द टेम्पटेशन टू पोजेस, यहाँ पर आपके सामने आंसर भी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पर हमें खाली जगह को भरना है। द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड बाय द ऑथर टू सिग्निफाई द रेट ट्रैप इज मेटाफर। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेंजा है, वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रोडिंग अलोन। तो देखिए ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले दिया गया है, ही इज ट्रोडिंग अलोंग द रेड एट लेट एट नाइट, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पर फॉल्स है, लेट नाइट की बात नहीं थी। व्हाट डिड ही सी ऑन द वे, उसने रास्ते में क्या देखा। ऑन हिज वे ही सा अ लिटिल ग्रे कॉटेज, उसने एक लिटिल ग्रे कॉटेज देखी थी। व्हाई डिड ही नॉक द डोर, उसने दरवाज़ा क्यों नॉक किया। ही नॉक्ड द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, नाइट में उसे शेल्टर चाहिए था इसलिए उसने दरवाजे को नॉक किया था। विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज प्लॉट, प्लॉट का मतलब सेम मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए ट्रू, ये वाला वर्ड है हमारा थर्ड। फिर है, सोर फेसेस मीन्स द सेम एज, जो सोर फेसेस है उनका क्या मीनिंग है। ये है हमारा बैड टेम्पर्ड एंड अनफ्रेंडली फेसेस, बैड टेम्पर्ड एंड अनफ्रेंडली फेसेस। देखिए ओके, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। देखिए, ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर के घर के दरवाजे पर उसने नॉक नहीं किया था। यहाँ पर आंसर आपके सामने है, आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पैसेज है, हु इज़ द अदर मैन हियर, यहाँ पर दूसरा इंसान कौन है, ठीक है। हियर द अदर मैन इज द पैडलर, ठीक है, हियर इज द अदर मैन इज पैडलर, पैडलर को के लिए कहा गया है। वाई वाज क्रॉफ्टर इन अ हरी, क्यों था जल्दी में। बिकॉज ही हैड टू मिल्क हिज काउ, बिकॉज ही हैड टू मिल्क हिज काउ, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। व्हाट डिड द अदर मैन थिंक, क्योंकि यहाँ पर कॉटेज की बात की जा रही है, अदर मैन यहाँ पर पैडलर को कहा जा रहा है,
तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द अदर मैन थिंक, दूसरा जो आदमी था वो क्या सोच रहा था। ही थॉट दैट इट वुड बी inappropriate to stay in bed when the head of the house had gotten up। तो देखिए वो सोच रहा था कि जब घर का मालिक ही उठ गया है तो वो यहाँ पर लेटा रहे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। डिड द लॉक डोर प्रिवेंट द मिसचेफ, तो देखिए यहाँ पर नो, डेस्पाइट द डोर बीइंग लॉक्ड द पैडलर स्टोल द मनी, हालांकि दरवाज़ा बंद था फिर भी पैडलर ने पैसों को चुरा ही लिया था। इन गुड सीजन मीन्स द अपोजिट वर्ड, ये जो हमारा वर्ड यूज़ हो रहा है इन गुड सीजन, इसका अपोजिट क्या है, ठीक है। व्हेन द सीजन वाज कंडक्सिव, ये हमारा है इसमें थर्ड, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, हु इज़ अ क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर कौन है। ए पर्सन हु रेंट्स एंड वर्क ऑन अ स्मॉल फर्म, तो देखिए ये उसकी पोजीशन डेजिग्नेशन हम कह सकते हैं, ये दी गई है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट सही है, ठीक है। ये रहा आंसर, आपको नीचे दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रैक्ट है, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, ये है। तो देखिए हु इज़ ही हियर, यहाँ पर ही कौन है, पैडलर, बार बार पैडलर के बारे में, देखिए ये हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है और बार बार इसी के बारे में पूछा जा रहा है। व्हाट वाज ही डूइंग इन द वुड, वो जंगल में क्या कर रहा था। ही वॉज लॉस्ट, वो खो गया था। एंड वॉकिंग इन सर्च ऑफ एन एंड ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि वो जो है फॉरेस्ट के एंड के लिए सर्च कर रहा था। व्हाट डिड ही रियलाइज दैन, फिर उसे क्या एहसास होता है, देखिए दैट ही हैड बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसे रियलाइज होता है कि वो तो बार बार मतलब एक ही पार्ट में घूमे जा रहा है, कहीं और तो वो जा ही नहीं रहा है, एक ही पार्ट में घूमे जा रहा है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम एक्सप्लेन, तो देखिए आगे दिया गया है, इट मीन्स दैट ही हैज़ बीन कोट इन द ट्रैप फॉर गेटिंग फूल्ड बाय द बैट्स, यहाँ पर आंसर दिया गया है। नीचे आप आंसर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनालाइज द गिवन एक्सट्रैक्ट एप्रोप्रिएटली, यहाँ पे आपका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है। देखिए, दे एंटर द विकियस सर्कल वेयर देयर इज नो वे आउट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर वाज द रेड ट्रैप सेलर एस्केपिंग फ्रॉम, द रेड ट्रैप सेलर वाज एस्केपिंग फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स हाउस। यहाँ पर आपके सामने एक और पैसेज दिया गया है, इनके आंसर आप खुद से देने की कोशिश करेंगे। और देखिए बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आई होप इनको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं है बट पीडीएफ में ऐड कर दिए जाएंगे और आपको पीडीएफ का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, ये याद रखें कि आने वाली कुछ वीडियोस में हम चैप्टर को स्टार्टिंग से करेंगे, कम टाइम में करने की कोशिश करेंगे और वन शॉट वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।